फ्रेंड्स, माई सेल्फ निशा प्रेमानी, मोटिवेशनल ट्रेनर एंड लाइफ कोच। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर हम बात करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है? आज के टाइम में आप देखिए कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है, किसी लड़के की शादी होती है, तो उनको वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं। लेकिन किसी भी बच्चे को जब वो बड़ा होता है ये नहीं सिखाया जाता कि रिश्ते कैसे निभाते हैं। हर पेरेंट्स हर लड़की को कुकिंग करना सिखाएंगे, अदर एक्टिविटीज़ में उनको एक्सपर्ट करेंगे, और हर पेरेंट्स अपने लड़के को बिजनेस करना सिखाते हैं, पैसे कमाना सिखाते हैं। लेकिन कोई भी अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग नहीं देता कि उन्हें रिश्ते कैसे निभाने चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे रिश्ते नहीं निभा सकते तो आपकी कमाई हुए पैसे किस काम के? आप उनको खर्च नहीं कर सकते, आप उनके साथ एक अच्छी लाइफ नहीं जी सकते। इसलिए पैसे कमाना प्रायोरिटी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रायोरिटी जो है वो है रिश्तों को निभाना। अगर आपके रिश्ते अच्छे हैं, अगर आप उन्हें अच्छे से निभा सकते हैं, तो पैसा कम है या ज़्यादा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब चीज़ें मैनेज हो जाती है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए अपने रिलेशनशिप्स को। और रिलेशनशिप्स कब बिगड़ती हैं? जब हम बात करते हैं पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में। और पास्ट एक ऐसी चीज़ है कि हम कहते हैं कि आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, और उसको उखाड़ने से आपको सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बेटर है कि वो पास्ट जो बीत चुका है, जिसे आप चेंज नहीं कर सकते, जो आपके हाथ में नहीं है, आपके बस में नहीं है, उसके पीछे आप डिस्कशन करके क्यों अपने रिश्तों को खराब करते हैं? जो चीज़ें हो गई आप उन्हें याद कर करके और डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसने मुझे ऐसा कहा था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था। जिन बातों का अभी कोई मतलब भी नहीं है, उन बातों को छोड़ देने में ही अच्छा है। तो उन बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है, वो एक गंध है, उसे याद करके आपको सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बेटर है कि अपने पास्ट को छोड़ दीजिए। और सेकंड चीज़ आती है कि जब आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप अपने हस्बैंड को देखते हैं कि आज वो बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपने फैमिली के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के ऊपर। तब थोड़े दिन पहले की बात है, एक स्टूडेंट ने मुझसे कंसल्ट किया था और मुझे बताया था कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। और प्रॉब्लम का रीज़न है कि मेरा हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चीला है, वो बहुत ज़्यादा मतलब हर किसी के लिए कुछ भी करने को ऑलवेज रेडी रहता है। उसे अपने बच्चों के फ्यूचर की कोई चिंता नहीं है, वो उनके लिए पैसे नहीं बचा रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है, हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, अपने बच्चों के लिए अच्छी प्लानिंग्स करनी है। लेकिन वो भी एक समझदार इंसान है, उसे पता है कि उसे क्या करना है, उसे क्या नहीं करना है। तो इतना ट्रस्ट तो हमारे रिलेशन के बीच में होना ही चाहिए। आज आप ये बताइए मुझे कि जिस फ्यूचर की आप बात कर रहे हैं, जिसको आप सिक्योर करना चाहते हैं, आज कोरोना का जो पीरियड चल रहा है उसमें हमें ये नहीं पता है कि हम कल तक भी रहेंगे या नहीं, या हमारा पार्टनर भी रहेगा या नहीं। क्योंकि हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं कि हर पल अपनी मौत को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। ऐसे टाइम में भी अगर हम इतना फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि अपना प्रेजेंट उसके पीछे खराब कर रहे हैं, रोज घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, रोज घर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और फ्यूचर को लेके हम इतना कॉन्शियस हो गए हैं, और जो प्रेजेंट आज हमारा बिगड़ रहा है उसका क्या? हो सकता है कि रिलेशंस इस हद तक बिगड़ जाए कि इतना दूर की तो बात छोड़िए, हमारा रिश्ता ही खत्म हो जाए। फिर उससे हमें क्या मिलने वाला है? तो बेटर है कि अपने प्रेजेंट को संभाल के रखिए। आप देखिए, छोटी छोटी सी बातें, छोटी छोटी सी खुशियाँ आप अपने घर में कैसे डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंप्लेंट्स करना बंद करिए। ऑलवेज जब भी हस्बैंड घर पर आता है तो वाइफ की कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है। आप ओवरऑल देखिए कि पूरे दिन में आपका हस्बैंड कितना टाइम आपको देता है। 2 या 4 घंटे ही मुश्किल से ऐसे होते होंगे जो वो आपको देता है, बाकी का टाइम तो खाने पीने, सोने और बिजनेस में, जॉब में ही चला जाता है। तो वो 2-4 घंटों में से मैं समझती हूँ 2 घंटे ही मुश्किल से ऐसे होते हैं जब आप लोग बैठ के आराम से बात कर सकते हैं। और वो टाइम पर आप देखिए कि आप बात क्या कर रहे हैं। आपकी मदर ने ऐसा किया, आपकी सिस्टर ने ऐसा किया, आपके रिलेटिव्स ने ऐसा किया। कंप्लेंट्स और कंप्लेंट्स, और ऐसे में हस्बैंड का मूड हमारी तरफ से बिल्कुल खराब हो जाएगा। वो हमारे साथ बैठना नहीं पसंद करेंगे। वो सोचेंगे कि ये टाइम भी मैं या तो सोशल मीडिया में स्पेंड करूं, या फिर मैं घर पर ही लेट आऊं ताकि मुझे ये सब बातें नहीं सुननी पड़े। तो ये सब करके हम अपने हस्बैंड को अपने से दूर ही करते हैं। बेटर है कि वो टाइम पर हम कुछ अच्छी बातें करें, कुछ मस्ती मजाक करें। क्योंकि जब हस्बैंड घर पर आते हैं, वो अपने इतने सारे टेंशन्स, मार्केट के, बिजनेस को लेकर इतनी सारी क्राइसिस चल रही हैं, वो सब बातों को लेकर घर पर आते हैं। और वो टाइम पर हम उनको समझने की बजाय
अपनी प्रॉब्लम्स उनके सामने रखते हैं, और ऐसी प्रॉब्लम्स जिसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, वो एंडलेस है, वो रोज होने वाली है, रोज कुछ नया आप घर में देखने ही वाले। तो उन सब बातों को लेकर अगर आप अपना प्रेजेंट बिगाड़ रहे हैं, उन सब बातों को लेकर वो एक टाइम जो क्वालिटी टाइम आपको स्पेंड करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। उस टाइम को संभाल के रखिए, अपने रिश्तों को इतना मजबूत रखिए कि आपके हस्बैंड खुद सोचें आपके बारे में, आपके हस्बैंड खुद आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहें। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके हस्बैंड और आपके बीच में दूरियां आ रही है, तो अपने आप को चेक करिए, सेल्फ चेक करिए आप अपने आप को कि कहाँ मेरी गलती है, कहाँ ऐसी बातें हैं कि मैं वो खुशी अपने हस्बैंड को नहीं दे पा रही हूँ। आज अगर वो मुझसे दूर है तो उसमें मेरी क्या गलती है, आज अगर वो मुझसे दूर है तो उसमें मुझे खुद को चेक करना है कि शुरुआत मैंने तो नहीं की। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है और उसके बाद भी आप लोगों के बीच में दूरियां आ रही है, तो चेक कीजिए रीजन क्या है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, प्रॉब्लम को समझिए और उसमें से सॉल्यूशन निकालिए। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसा ताला नहीं है जिसकी चाबी नहीं हो, तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम ढूंढेंगे तो हमें डेफिनेटली सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको लगे तो हफ्ते में एक आध बार आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात करिए, झगड़ा नहीं करिए, आप उनके साथ बात करिए कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे परेशान कर रही है, आप मुझे बताइए, उसका सॉल्यूशन दीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं उसमें से कैसे ओवरकम हूँ। और अगर आप लोग इतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो डेफिनेटली वो आपकी बात को समझेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको लेट गो करना ही अच्छा है, जिनको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, उसमें भी आपका वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। तो कुछ चीजों को समय पर छोड़ दीजिए, वो अपने आप समय आने पर ठीक हो जाएंगे। और अपने प्रेजेंट को संभाल के रखिए और उसको इतना हैप्पी बनाइए कि वो आपके बिना एक पल न रह सके। जब वो शॉप से निकलें, ऑफिस से निकलें, तो उनको सबसे पहले ये होना चाहिए कि मैं जल्दी से घर जाऊं और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं। उनके आने से पहले आप मस्त रेडी होके बैठिए, आप मस्त उनकी पसंद का खाना बनाइए, आप उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए उनके आने से पहले अपना सारा काम खत्म कर लीजिए। मैक्सिमम काम जितना आप खत्म कर सकते हैं उतना आप खत्म कर आप उनके साथ बैठिए और अपना टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन मैंने देखा है कि लेडीज की मेंटेलिटी होती है कि नहीं, अगर मैं फ्री होके बैठती हूँ तो मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि मेरे पास कुछ काम ही नहीं करने के लिए, मैं तो सारा दिन फ्री होती हूँ। लेकिन अगर आप अपना सारा काम खत्म करके उनके साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, मस्ती मजाक करते हैं, साथ में बैठ के टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो उनको अच्छा लगता है वो क्वालिटी टाइम उनके साथ स्पेंड करना। उनके साथ वॉक करने के लिए जाइए। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो ही तो आप दोनों के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होगी। उन्हें सब पता है कि घर में कौन कितना काम करता है, नहीं करता है। आपको ये बताने के लिए, आपको ये जताने की जरूरत नहीं है। वो सब समझते हैं कि पूरा घर आप ही संभाल के बैठे हो, तो इसके लिए उनके सामने काम करते रहना और ये जताना, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। वो मीनिंगलेस है, वो आप मत करिए। आप उनके साथ मैक्सिमम क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए और फिर आप देखिए कि आपके बीच में कैसे नहीं अच्छी रिलेशनशिप डेवलप होती है। और मैं तो कहती हूँ सिर्फ प्रेजेंट में जीना सीखिए। कल भी अगर कुछ बात हुई है तो उसको भूल जाइए, क्योंकि वो कल अगर आपका आज खराब कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है उसका। अपने आज को संभालिए। अगर आपका आज अच्छा होगा तो कल की बातें वो भी भूल जाएंगे। और आने वाले कल को तो वैसे ही बोलते हैं ना, कुछ पता नहीं है हमें कि क्या होने वाला है, अगले पल का क्या है वो ही नहीं पता है। तो उसके बारे में इतना ज्यादा सोच सोच के आप क्यों परेशान होते हैं। अगर आपका आज अच्छा है तो आपका कल डेफिनेटली अच्छा होने वाला है। इतना ट्रस्ट रखिए। आपकी रिलेशनशिप अच्छी है, आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, तो अगर कल अच्छा नहीं भी हुआ तो आप दोनों मिलके बना लेंगे। लेकिन तभी जब रिश्ता होगा, जब आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, जब आप एक दूसरे को समझेंगे। सिर्फ इतना ही कहकर मैं अपना ये टॉपिक खत्म करती हूँ। वैसे तो इस बारे में बोलने के लिए कई घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन आज के लिए हम इतना ही समझते हैं कि स्टे इन प्रेजेंट, आज में ही जिएंगे हम, कल की सारी बातों को छोड़ देंगे और भूल जाएंगे। थैंक यू सो मच।